If you appreciate my efforts, then subscribe my channel, and for video notification, please click the bell icon. हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे? कैसे हो आप लोग? मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आप लोग ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे तब मैं अमेरिका में होंगी। अमेरिका में मैं क्या कर रही हूँ? अमेरिका में स्प्रिंग फ्लिंग करके एक मेहंदी कॉन्फ्रेंस, हैना कॉन्फ्रेंस हो रहा है और मैं वही अटेंड करने के लिए अमेरिका जा रही हूँ। तो मैंने वो जो मेरा स्केड्यूल है जब मैं अमेरिका में हूँ, वो उस दिन के जो मेरे सारे वीडियोस हैं वो पहले से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं, ताकि आप लोगों का जो मेरा रेगुलर डोज है मेहंदी डिज़ाइन का मेंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे का, वो बरकरार रहे। आप लोग मुझे ज़्यादा मिस ना करें, क्योंकि मैं जानती हूँ जब मैं कॉन्फ्रेंस में जा रही हूँ तब मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट रहेगा और मेरे इक्विपमेंट भी मेरे साथ नहीं होने के कारण मेरे लिए रिकॉर्डिंग करना, अपलोड करना मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने प्री प्लान करके ये सारे वीडियोज़ पहले से बना के उसको अपलोड कर दिया है। अब मैं कुछ कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करना चाहूँगी। मैं कॉन्फ्रेंस में इसलिए जा रही हूँ, मैं वहाँ पे सिखाने के लिए नहीं जा रही हूँ, क्योंकि लगता है लोगों को लोग अभी तक चाहते नहीं कि मैं एक ट्यूटर के तौर पे जाऊँ। नहीं, ये थोड़ा मजाक हो रहा है। एक्चुअली मैं एज ए अटेंडी ही जा रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे नए नए आर्टिस्ट से मिलना, उन लोगों के एक्सपीरियंसेस जानना, उन लोगों की टेक्निक को जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब भी नए नए आर्टिस्ट से मिलती हूँ तो मेरा नॉलेज बहुत बढ़ता है, क्योंकि हर एक का खुद का एक तरीका होता है, एक स्टाइल होती है, उनका कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, उनके कुछ पर्सनल एलिमेंट्स होते हैं और उनको उस एलिमेंट्स को ड्रॉ करने का उनका एक तरीका होता है। तो उन सारी चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मुझे सीखने का बहुत शौक़ है। तो इसीलिए मैं इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में, क्लासेस में जाना पसंद करती हूँ, ताकि मुझे लगता है कि मेरा नॉलेज उससे बहुत कुछ बढ़ता है, मेरा एक्सपीरियंस उससे बहुत कुछ बढ़ता है। और कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस बेस्ट प्लेस है बहुत सारे आर्टिस्ट को इकट्ठा मिलने का, उन लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एक्चुअली इस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, सबसे मिलने के लिए। और ये मेरा इस तरह का पहला एक्सपीरियंस रहेगा जहाँ पे इस तरह का माहौल होगा, पूरा सारे मेहंदी के जो चाहने वाले हैं वो इकट्ठा होंगे। तो डेफिनेटली मेरे लिए वो पहला एक्सपीरियंस होगा, और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा वो तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कुछ सीख के आऊँगी। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मैं किसी का भी जो सीक्रेट रेसिपी होता है, सीक्रेट ट्रिक होता है, जो ऐसे वर्कशॉप में वो लोग एज ए ट्यूटर शेयर करते हैं, वो मैं किसी के साथ लाइक पब्लिक डोमेन पे शेयर तो नहीं करती। लेकिन मेरा एक अपना क्या होता है कि मैं सीखती हूँ, लेकिन जो व्यक्ति मुझे सिखाता है और मेरा सीखने का एक अलग तरीका होता है, मैं अपने कंफर्ट लेवल के तौर पे उसको ब्रेक डाउन करती हूँ और अपना एक नया तरीका उसमें से डेवलप करती हूँ। तो वो शायद मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ। तो देखते हैं, जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे मैं तब एक्चुअली कॉन्फ्रेंस में ही होंगी, और मैं हो सके तो इंस्टा पे, फेसबुक पे इमेजेस लोड करने की कोशिश डेफिनेटली करूँगी, ताकि आप लोग भी मेरे साथ कॉन्फ्रेंस का जो माहौल है उसको एक्सपीरियंस कर पाओ। और ये डिज़ाइन तो खूबसूरत बनी ही है। मैंने मॉडर्न स्टाइल मेहंदी बनाई है, गल्फ फ्लावर का इस्तेमाल किया है, जो गल्फ फ्लावर क्लस्टर है उसका इसमें इस्तेमाल किया है, पिकॉक का इस्तेमाल किया है। आप मेरे जो आर्टिस्ट है, फेलो आर्टिस्ट हैं, उनको वो एनिमल ड्राइंग नहीं कर सकते अपनी मेहंदी में, उनके लिए पिकॉक की सिर्फ चोंच और आँख आप मत बनाइएगा। बाकी जब आप ये चोंच और आँख निकाल देते हो, नहीं ड्रॉ करते हो पिकॉक का, तब वो एक नॉर्मल डिज़ाइन बन जाता है और आप डेफिनेटली अपनी मेहंदी में उसे ड्रॉ कर सकते हो। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट से इसके बारे में बात की है, तो उनका बस यही सार है कि जो भी फिगर ड्राइंग होता है, जो भी एनिमल ड्राइंग होता है, उसमें अगर आप जो लाइव फीचर्स होते हैं अगर उसको आप ड्रॉ नहीं करते तो एक नॉर्मल वो डिज़ाइन बन जाती है। तो डेफिनेटली आप
आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। और मैं जैसे आपको हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे बताना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। वरना मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं बनाती जाऊंगी, आप लोगों को दिखाती जाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। लेकिन अगर हमें कुछ खाने का मन होता है तब हमें मम्मी को बताना पड़ता है कि मम्मा अपनी पसंद का खाना पकाना बंद करो और हमारी पसंद का कुछ पकाओ। बस इसीलिए अगर आपकी पसंद का कुछ हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए, और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे डेफिनेटली कमेंट के ज़रिए बताइए। और अगर आप इसको ट्राई करते हो तो फेसबुक पेज पे शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम बहुत जल्दी वापस मिलते हैं। मैं बहुत ढेर सारी स्टोरीज़ के साथ अमेरिका से वापस आऊँगी और आप लोगों के साथ वो सारी बातें शेयर करने के लिए उत्सुक हूँ मैं। तो डेफिनेटली हम वापस जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर। Hello everyone. I know since last few updates you are listening music instead of my voice, because these videos I prepared beforehand and uploaded them, because I am going to Henna conference, Spring Fling Henna conference that is happening in USA. So I am going there as an attendee. I love to go all these conferences, henna classes, where I can meet so many henna artists, because I feel that way I can learn so many things, because each and every artist has their own style, their own technique, own experience, their own way to attempt few elements. So through that I can learn a lot. I love learning, because I think they are like a treasure. All these experiences, interactions with artists are like a treasure that I want to get in my life. So, and they are valuable. So that's why I decided that okay, this time I want to attend one such conference as an attendee. But in future, if you all want, I can go as a tutor as well. I can always keep my hopes high. Joke apart, this time I'm going as an attendee, because I think still I have lots of things to learn. So these are the best places where I can learn. So when you all will be watching this video, I would be in henna conference, where I would be meeting so many new artists and gathering so many experiences. I will try to post pictures or few clippings of my experiences on Insta or on FB if you are following me there, so you can be part of those moments. Though I have one rule, I don't share anyone's secret trick. Those they share in workshop or personal classes or coaching. I do not share those tricks with other people, because I think that's the way we have to respect that decision, that you go and just share with everyone without their permission. It's not right. That's what I feel. But because I always keep telling I have a learning ability, so whatever people teach me, actually I break down those things and create the way I understand those things, and I always share those technique the way I understand, and I recreate the technique. That's what I always share with all of you. So when I am learning so many things, that's the good way you have opportunity to learn many more things from my experiences. So definitely stay tuned, because once I am back, I will have lots and lots of stories and experiences and teaching technique to share with all of you. I'm keeping my hopes very high, and I'm very excited to attend this conference. Now, little bit about our today's design. Yes, as you can see, I am creating very latest modern style fusion design, where I have used Gulf flowers, bold Gulf flowers I have used, the clustered flowers I have used, then I have used peacock. Now I know few of my fellow artists who are following their religion very strictly cannot draw animal figures. But for them, if you take out beak and eyes, just don't draw beak and eyes, and it will become normal Mehndi design.
I have talked with many artists about it, and they told me that's completely right thing and it's acceptable. So if you think it's right, you can copy this design, you can recreate this design, or you can completely omit that peacock part and add something else instead of that. And do try this design and let me know. How will you let me know? Share your creation with me on my Facebook page. Then I will also understand that okay, you all are trying my design and you all are liking my design. Then do let me know what do you like about my design or what do you want me to create. Unless until you tell me, I won't understand, and I keep sharing my own liking. So whenever we want to eat something, we tell mom, please cook something that we like, not always your liking. Yeah, so same way you have to let me know what you like, then only I will understand. So I hope you all would have liked my this design, and for that you have to let me know through the comment box. So we will see you again. I will see you again, all of you, with so many exciting stories and experiences. Till then, you all keep practicing this design, and don't forget to like, comment and share our video. Till then, bye bye everyone. See you. Take care. Bye bye. Thank you.